हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डॉक्टर कंचन शुक्ला जी की रचना जब विधवा के हाथों में लगी दोबारा सगुन की मेहंदी। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं कहानी की ओर। राघवेंद्र जी का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गुलाब, बेला, चंपा और मोगरे के फूलों से पूरा वातावरण महक रहा था। उनकी इकलौती बेटी रति की शादी की रस्में चल रही थी। राघवेंद्र जी बाहर की सभी व्यवस्थाएं देखने में व्यस्त थे और अंदर मेहंदी की रस्म की तैयारियां हो रही थी। रति की मां मालती घर की व्यवस्था को देख रही थी, कहीं कोई कमी न रह जाए। तभी उन्होंने कहा, अरे लड़कियों, तुम सभी अच्छी तरह से सुन लो। कोई भी लड़की और औरत बिना मेहंदी रचे हाथ के दिखाई नहीं देनी चाहिए। यह जिम्मेदारी तुम सबकी है। रति के पास बैठी उसकी सहेली सुरभि मालती जी की बात सुनकर उदास हो गई। उसके हाथों में तो मेहंदी लग ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह विधवा जो थी, शादी के 1 साल के अंदर ही एक कार दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। रति सुरभि के चेहरे की उदासी को देखकर खुद भी उदास हो गई। सुरभि उसकी बचपन की सहेली थी और उसके पड़ोस में ही रहती थी। सुरभि का उदास चेहरा रति के मन को द्रवित कर गया। उसने सुरभि का ध्यान बांटने के लिए पूछा, सुरभि, तू मेरी शादी में क्या पहनेगी? मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी। मुझे कौन सा श्रृंगार करना है? सुरभि ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पर यह कहते हुए उसकी आंखें नम थी। रति को अच्छी तरह पता है कि सुरभि को सजना संवरना कितना पसंद था। सावन आते ही वह अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगाती थी। आज वही सुरभि बिना साज श्रृंगार किए उसके पास बैठी हुई थी। यह समाज की कैसी रीत है कि पति के मरते ही पत्नी से सजने संवरने का अधिकार छीन लिया जाता है। रति सुरभि से कुछ कहती, तभी घर में शोर मच गया। ऑस्ट्रेलिया वाली मौसी जी आ गई। मौसी के आने की खबर सुनकर रति खुशी से उछल पड़ी और दौड़कर मौसी के सामने पहुंच गई। रति के पीछे पीछे सुरभि भी थी। मौसी जी के साथ उनके दोनों बेटे भी थे। उनके बड़े बेटे की शादी हो गई थी। एक पोता भी था। छोटा बेटा अभी कुंवारा ही था। मौसी ने रति को अपने गले लगाकर खूब प्यार किया, उसकी बलाएं उतारी। तभी उसकी नजर सुरभि पर पड़ी। सुरभि की उदास आंखें और बिना श्रृंगार का चेहरा देखकर मौसी सोच में पड़ गई, क्योंकि वह इससे पहले जब भी सुरभि से मिली थी, उन्होंने उसे चहकते हुए देखा था। सुरभि हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनती, हमेशा सजी सवरी रहती थी। उसके गोरे और खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती थी। लेकिन आज तो सुरभि का चेहरा उदास और मुरझाया हुआ लग रहा था। उसने हल्के रंग के कपड़े पहने हुए थे। अरे सुरभि, तू वहाँ क्यों खड़ी हुई है? मेरे पास आ। मौसी ने बहुत ही प्यार से सुरभि को अपने पास बुलाया। सुरभि संकोच करते हुई मौसी के पास गई। यह कैसी सूरत बना रखी है तूने सुरभि? तेरी सहेली की शादी है और तू इतनी उदास और मुरझाई हुई क्यों लग रही है? मेहंदी में यही कपड़े पहनेगी क्या? इसमें तेरी फोटो अच्छी नहीं आएगी। जा जल्दी से कपड़े बदल कर आ। मौसी जी ने बड़े ही प्यार से डांटते हुए कहा। जी, शायद आपको पता नहीं है, सुरभि अब रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती। यह अब विधवा है, इसे अब सजने संवरने का अधिकार नहीं है। इसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। एक विधवा को शुभ कार्य में नहीं आना चाहिए, अपशकुन माना जाता है। पर मेरी मालती जीजी और रति इन बातों को मानती ही नहीं, तो मैं भी चुप हो गई। रति की चाची ने मुंह बनाते हुए कहा। रति की चाची की बात सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से जाने लगी। सुरभि, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ।
और रति के कमरे में जाकर उसका कोई सूट पहनकर नीचे आ जाओ। मैं यहाँ हाल में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और लड़कियों, तुम लोग खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? मेहंदी लगवाने की तैयारी शुरू करो। मौसी ने प्यार से डांटते हुए हंसकर कहा। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही हैं। लड़कियों ने रति को मेहंदी के लिए बैठाया और मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। ढोलक बज उठी और मेहंदी के गीत गाए जाने लगे। घर का पूरा वातावरण संगीतमय हो गया। लड़कियों ने गाने के साथ नाचना भी शुरू कर दिया था। तभी सुरभि रति का मेहंदी रंग का सलवार सूट पहनकर नीचे हॉल में दाखिल हुई। उसका उदास सौंदर्य भी मनमोहक लग रहा था। मौसी जी ने अपने छोटे बेटे को बुलाकर धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान फैल गई और वह सुरभि को कनखियों से देखता हुआ वहां से चला गया। जहां मेहंदी की रस्म हो रही थी वहां सुरभि की माँ भी अभी अभी आकर बैठी ही थी। सभी लड़कियों के चहकते चेहरे देखकर उनका मन अपनी बेटी के लिए उदास हो गया, क्योंकि सुरभि के चेहरे पर मुस्कान के स्थान पर उदासी छाई हुई थी। हॉल में बैठी सभी लड़कियों और औरतों को मेहंदी लगाने वाली लड़कियां मेहंदी लगा रही थी। एक मेहंदी लगाने वाली लड़की अभी अभी मेहंदी लगाकर खाली हुई थी। उसे देखकर मौसी जी ने कहा, मेहंदी वाली बिटिया, तुम मेरी होने वाली छोटी बहू के हाथों में मेहंदी लगा दो। बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाना और उसके हाथों पर मेरे बेटे का नाम लिख देना। मौसी जी ने हंसते हुए कहा। मौसी जी की बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। रति ने आश्चर्य से पूछा, आपकी होने वाली छोटी बहू कौन है मौसी जी? और कौन? तेरी सबसे प्यारी सहेली सुरभि, अब तेरी होने वाली भाभी है। मौसी जी ने हंसते हुए कहा। अपनी मौसी की बात सुनकर रति खुशी से उछल पड़ी और खुशी से चिल्लाकर बोली, आप सच कह रही हैं मौसी? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं सुरभि को अपनी बहू बनाऊंगी। उसके जीवन में फिर से खुशियों के फूल खिलेंगे। अभी उसकी उम्र ही क्या है। इस मासूम के साथ जो हुआ उसमें इसका कोई दोष नहीं है, फिर इसको किस बात की सजा दी जा रही है? लोग इसे अपशकुनी कह रहे हैं, जबकि यह सभी जानते हैं कि जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथों में होती है। तो सुरभि उसकी जिम्मेदार कैसे हुई? यहाँ मैंने देखा है कि लोग दूसरे के दर्द को कम करने के स्थान पर उसे और बढ़ाते हैं। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते तो उसे बढ़ाने का काम भी न करें। अगर हम इस काबिल हैं कि किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें उसके जीवन में खुशियों की बरसात करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने बेटे के साथ सुरभि का विवाह करने का फैसला किया है। मैं शकुन अपशकुन को नहीं मानती। कोई व्यक्ति अपशकुनी नहीं होता, यह तो हमारा प्रारब्ध है जो किसी न किसी रूप में हमें भोगना ही पड़ता है। हमारे इतिहास में भी विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। जब हमारे पूर्वजों को विधवा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं थी तो हम लोग कौन होते हैं उनका विरोध करने वाले। कल रति के साथ ही मंडप में दोनों सखियों का विवाह एक साथ ही होगा। क्यों सुरभि की माँ, आपको तो इस विवाह से कोई आपत्ति तो नहीं है? मौसी जी ने सुरभि की माँ से हंसते हुए पूछा। मौसी जी की बात सुनकर सुरभि की माँ अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनके कदमों में झुक गई और रोते हुए बोली, आपने तो मेरे बेटे के जीवन को खुशियों से भर दिया। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मैं तो आजीवन आपकी ऋणी हो गई हूँ। मौसी जी ने सुरभि की माँ को उठाकर अपने गले से लगा लिया और हंसते हुए कहा, अब हम समधन हैं, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपने बेटी दी है तो आप बड़ी हुई, मैं नहीं।
सुरभि की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने सुरभि की ओर देखा तो उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई और उसने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया। तभी रति की माँ मालती जी ने खुश होकर कहा, लड़कियों ढोलक बजाओ, आज मैं नाचूंगी, क्योंकि आज मेरी दोनों बेटियों के हाथों में शगुन की मेहंदी लगने जा रही है। वहां उपस्थित कुछ लोगों को छोड़कर सभी के चेहरों पर मौसी जी के लिए सम्मान और श्रद्धा के भाव दिखाई दे रहे थे। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार है कि हम स्वार्थ को त्याग कर अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियों की सौगात बांटते हैं, तो हमारी परंपराओं का मान बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।